तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं और प्रशांत किशोर ने विनायक गौतम के ऊपर दाव लगा के एकदम से जीत के ऊपर मुहर लगा दी है और यह बता दिया है कि भाई साहब कैंडिडेट ही ऐसा उतार दिया हूं कि इस बार तो यहां से नहीं हारने वाला। मतलब जो उपचुनाव में माहौल रहा है, इस बार का माहौल वैसा नहीं होगा और इस बार एमएलसी में जो है मेरा कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला है और यह जीत उस उपचुनाव के घाव पे मरहम साबित होने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के ऊपर एकदम से तेजस्वी यादव से लेके कई बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रशांत किशोर का जो गेम है वो बड़ा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का कारण है कि तिरहुत क्षेत्र में जो उन्होंने कैंडिडेट चुना है वहां उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। आप सबसे पहले इन्हें समझिए, इन्हें देखिए। ये है डॉक्टर विनायक गौतम, पेशे से डॉक्टर है और उसके बाद से ये जब एकदम से लोगों के बीच में आए तो एकदम छा गए। लोगों के बीच में इनकी चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आते ही बंदा चुनाव से पहले ये ऐलान करता है कि भाई हम अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो सैलरी नहीं लेंगे। अब सैलरी ना लेने का मतलब ये नहीं है कि ये सैलरी लेंगे नहीं, बल्कि सैलरी लेते ही उसे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर देंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जैसे ही अगर मैं ये चुनाव जीत जाता हूं तो चुनाव जीतने के साथ ही एकदम से शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बना दूंगा इस क्षेत्र में। प्रशांत किशोर की पूरी टीम जो है लग चुकी है इस काम के लिए और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। अब आप समझ जाइए कि जो इंसान अभी बस चुनावी सभाएं कर रहा है, वहां पे जाके इस प्रकार का ऐलान करना, ये बात बताता है कि देखिए भाई, इस बार का पाला चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनका प्रशांत किशोर से पड़ा है और प्रशांत किशोर के सबसे अगर कहा जाए अभी तक के बेहतर कैंडिडेट तो डॉक्टर विनायक गौतम से पड़ा है। अब देख लीजिए, अपने क्षेत्र में जाते हैं और सिर्फ ना अपने क्षेत्र में जाते हैं बल्कि क्षेत्र में जाके छा जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा हुआ कैंडिडेट है भाई साहब और इसी वजह से लोग इनको खासा पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर बाकी कैंडिडेटों की बात की जाए तो लोग बता रहे हैं कि वहां आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं गोपी किशन, वो तो लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि आरजेडी के ऊपर एक तरीके का भरोसा अभी भी वहां के लोग नहीं जता पा रहे हैं। दूसरा बात यह है कि यह स्नातक क्षेत्र है तो यहां पे माहौल ऐसा बना हुआ है कि जितने भी पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं वो इनसे और प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जा रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर है, ये हैं। और आप ये बात भली भांति समझते हैं कि भाई जहां पे पढ़ाई लिखाई ऊपर रख दी जाती है वहां पे जाति पाति काफी नीचे जो है वो छूट जाती है और इसका फायदा डायरेक्ट प्रशांत किशोर और यहां पे डॉक्टर विनायक गौतम को पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। एकदम से पूरा जलवा जलाल है इनका, हर तरफ जा रहे हैं, छा रहे हैं और लोग बता रहा है कि भाई साहब गोपी किशन तो साइड हो गए हैं, मतलब लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं जता रहा। दो रीजन है, एक तो वहां पे उस तरीके का कुछ काम नहीं कर पाए हैं गोपी किशन और दूसरा आरजेडी से होना, इस वजह से लोग जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं जता रहा। लड़ाई की अगर बात की जाए तो जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा से इनकी लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन ये लड़ाई से पहले कहा जाता है ना कि ये लड़ाई चुनाव के पहले की लड़ाई है। अगर चुनाव के बाद का रिजल्ट देखा जाएगा तो हो सकता है कि उसमें डॉक्टर विनायक गौतम आपको आगे दिखाई देंगे, क्योंकि एकदम से आप देख लीजिए जहां भी जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रशांत किशोर के मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि भाई आखिरकार प्रशांत किशोर का विजन क्या है और उसे मैं किस तरीके से पूरा करूंगा, तो लोगों के ऊपर एक गहरी छाप छूट रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और सरकारी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे कुछ एकदम राजनीति में आना था। मुझे सरकारी नौकरी छोड़ने का वजह यह है कि मैं चाहता था कि मैं लोगों की काम करूं, लोगों के लिए काम करूं और लोगों को और थोड़ा सा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था जो है वो मुहैया कराऊं। इसके लिए मैंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। अब देख लीजिए, ये डॉक्टर थे एसकेएमसीएच में और वहां पे मतलब डॉक्टर ही नहीं, मतलब किसी विभाग के इंचार्ज भी थे और उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के साथ साथ वो चाहते हैं कि भाई साहब
साहब अपने क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाया जाए। बताते हैं कि मैं सिर्फ परिवर्तन नहीं लाऊंगा, बल्कि जो घोटाले हुए हैं इस क्षेत्र में उसका भी पोल खोल करूंगा। और ये जो जो ठसक के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, ये लोगों को बहुत भा रहा है और ये बता रहा है कि भाई साहब प्रशांत किशोर ने यहां पे एक गहरा और बहुत बड़का दांव खेला है। ये इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए यहां पे मैं ही हूं जो यहां का कैंडिडेट हूं, बाकी जो है वो अलग अलग जगह से उतारे हुए कैंडिडेट हैं। और इस बात को भी लोग वहां के भली भांति समझ रहे हैं और यही प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा दाव है। जो उपचुनाव में एक दाग लगा था वो अब दाग धुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से डॉक्टर विनायक गौतम एकदम से तिरहुत से लेकर मुजफ्फरपुर तक छाए हुए हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।